कि अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस 2x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c। हम ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन क्वेश्चन रहेगा सेक 3x इंटू टेन 3x dx इक्वल्स टू, इसका आंसर हो जाएगा सेक, और सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक x, तो हम लोग लिखेंगे सेक x सेक 3x अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस c। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे रहता इंटीग्रेशन cosec 5x इंटू cot 5x dx, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec 5x अपॉन 5 प्लस c। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट से को हम डिवाइड में लेकर आते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7x dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक x का इंटीग्रेशन हम बताए थे क्या फॉर्मूला में 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10 7x अपॉन 7 प्लस c। अगर क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 8x dx, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, cosec का होता है माइनस cot 8x अपॉन 8 प्लस c। मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये देखेंगे कि जो भी अगर एंगल में x के अलावा लीनियर कोई है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन जो नॉर्मल फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखते हैं और अपॉन में x का कोफिशिएंट को लेके आते हैं। ये था इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में अभी और बहुत सारे फार्मूला है, जैसे में ये था ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग पढ़ लिए। अगर आपके पास हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की बात करेंगे, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा e टू द पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e टू द पावर x प्लस c होता है। अगर यही क्वेश्चन रहेगा e टू द पावर x प्लस b dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस b और x का कोफिशिएंट कितना है, तो a प्लस c ये आएगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx बराबर आ जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 3x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c। ये इसका एग्जाम्पल है। तो सिंपल इंटीग्रेशन इस तरह से हम लोग और सॉल्व करते हैं। कुछ जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक, कोसेक का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो वो भी डिफरेंशिएशन पढ़े, तो वो भी किसी ना किसी का तो इंटीग्रेशन होगा, तो उसके हम लोग बारे में बात करेंगे। क्या कि अगर आपके पास क्वेश्चन, अगर आपके पास ये फॉर्मेट क्या हो सकता है याद करने का, कि पहला अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या हो सकता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला dx अपॉन दूसरा क्या हो सकता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मेट हो सकता है डिनोमिनेटर में, या ये तीनों का तीनों रूट में हो सकता है। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये सिर्फ नोमिनेटर में ही रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 9 फार्मूला हुआ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इसका इंटीग्रेशन 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होता है। ये हम लोग जानते हैं, ये टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 1/a टेन इनवर्स मॉड x बाई a प्लस सी होता है। इसका 1/2a log मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी होता है। ये 3 फार्मूला इसका होता है। अब ये 3 फार्मूला को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बताएंगे कि x के जगह पे क्या पुट करेंगे। तो ये 9 का 9 फार्मूला कैसे प्रूव होगा वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगर ये तो 3 फार्मूला हो गया, ये हम 3 फार्मूला जान गए। अगर मान लीजिए कि ये 3 फार्मूला अगर ये रूट में रहता, किस में रहता, रूट में रहता, मतलब रूट अंडर ये ऐसा रहता जब भी, तो हम लोग जानते हैं 1 ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स मॉड x बाई a प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 प्लस 3 6 फार्मूला हुआ। अब ये 6 फार्मूला तो सब डिनोमिनेटर में था, एक विदाउट रूट का 3 था, एक रूट का 3 था। अब हम इसको देखेंगे कि अगर ये इसमें ये फ्रैक्शन में ना हो, डिनोमिनेटर में ना होके नोमिनेटर में अगर आ जाएगा, मतलब कि आपके पास ऐसा दे देगा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो जब भी ऐसा है, जैसा ऐसा फॉर्मेट अगर हमको मिलता है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सभी में x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डाल देना है, x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डाल देना है, और x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसमें माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डाल देना है। और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हम वो डाल देंगे और लास्ट में प्लस सी। ये क्या था, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये था लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 9 फॉर्मूला हमको मेरे पास आता है। अब ये 9 फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला एक और आता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो ये होता है सेक इनवर्स x प्लस सिक। तो अगर आपके पास इस फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन हो, ये पिछले फॉर्मेट पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये प्रूव करने के लिए फॉर्मूला आए या बनाने के लिए आए, या कहीं पे भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपके पास आता है, फॉर्मेट अगर दिखता है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर दिखता है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे पुट करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यहाँ पे आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और या ए कॉट थीटा। यहाँ पे आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। ये पुट करेंगे तो वो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट ऐसा दिखे, रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या रूट अंडर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा हम लोग पुट करके निकलेंगे। ये मेन सब्स्टिट्यूशन में काउंट आता है। अगर आप इस फॉर्मेट को याद रखते हैं तो अलजेब्रिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अगर आता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो इस फॉर्मेट पे हम आप बना सकते हैं। वो फॉर्मेट बनाने के लिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आपको क्या एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन दे दिया क्या कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ये लॉन्ग टाइम में दिया, ये 10 नंबर में पूछ दिया और इसको बोला सॉल्व करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप लेके नहीं चलिएगा कि इसका तो tan इनवर्स x होता है। जी नहीं, देखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो a tan थीटा, मतलब कि ये tan थीटा। तो यहाँ से इस जो हम माने पुट किए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस सारे वाले जो इंटीग्रेशन में मेरे पास जहां जहां एक्स है वो सबको हमको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब थीटा के टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कट गया इंटीग्रेशन डी थीटा और डी थीटा का होता है थीटा प्लस सी, और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये फॉर्मूला आता है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे थीटा बराबर तो tan इनवर्स x आता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसके आगे देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो भी रिलेटेड है। लेकिन हम उससे पहले अब आगे फॉर्मूला हम जब जान चुके हैं सारा, तो हम आपके लिए लेके आएंगे 100 इंटीग्रल, मतलब 100 इंटीग्रेशन लेके आएंगे और उस 100 इंटीग्रेशन में आपके पास सारे फॉर्मेट का क्वेश्चन उसमें से मिलेगा। और उसमें से रूल हम इंटीग्रेशन का कुछ जान ले कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक फंक्शन इंटीग्रेशन में प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये पहला। अगर आपके पास क्वेश्चन में कांस्टेंट कोई दिया हुआ है किसी फंक्शन के साथ, तो उस कांस्टेंट को बाहर